प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध जो है वो हम किसी भी पदार्थ का लेकर चल सकते हैं और इस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पदार्थ में जो है वो हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ में जो है वो आपके वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये पदार्थ का एक जो है वो आपका गुण होता है जो धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में या धारा के मार्ग में जो है वो आपका ये एक अवरोध को उत्पन्न करता है। तो जो धारा के मार्ग में पदार्थ का गुण अवरोध को उत्पन्न करता है उस गुण को जो है वो हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत वर्ड जो है वो हम इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि हमने इसमें जो है वो हम धारा को प्रवाहित किया। अगर जैसे हम कोई भी अन्य गुण को लेकर चले, जैसे ऊष्मा को प्रवाहित करें तो वो आपका कहलाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। तो यहाँ पर वैद्युत का मतलब जो है वो हमने किस लिए लिया, क्योंकि इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया। तो धारा के प्रवाह में पदार्थ का वह गुण जो अवरोध को उत्पन्न करे उसको हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब इसकी परिभाषा को बनाने के लिए हम ये लेकर चलते हैं कि R इसी को आपका होता है V/I, जहां V जो है वो आपका होता है विभवांतर। कि जब हम किसी चालक के सिरों पर जो है वो हमने विभवांतर को लगाया, तो जब विभवांतर को लगाएंगे तो उसमें एक धारा का जो है वो आपका प्रवाह होता है। तो किसी पदार्थ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध हम कहते हैं। तो R आपका होता है V/I। V जो है वो आपका हो गया उस चालक के या पदार्थ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, I जो है उसमें बहने वाली हो गई धारा। अब यहीं से हम ये लेकर चले कि R जो है इसका मात्रक जो है वो आपका होता है ओम, या इसको हम इस तरह से बनाते हैं या इसको हम लिखते हैं ओम। अब यहां से हम ये लिख चुके R आपका होता है V/I। V जो है वो आपका हो गया विभवांतर और इस विभवांतर को हम लेकर चले तो ये जो है वो आपका हो गया 1 वोल्ट। I जो है वो आपका हो गया 1 एम्पियर। अब 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर तो ये मिलकर जो है वो आपका हो गया 1 ओम। तो अब यहां से हम 1 ओम की परिभाषा को अगर हम बनाएं तो परिभाषा जो है वो आपकी ये निकल कर आती है कि यदि V बराबर आपका हो गया 1 वोल्ट, I बराबर आपका हो गया 1 एम्पियर, तो R बराबर ये जो है वो आपका हो गया 1 ओम। अब यहां से इसकी परिभाषा को लेने के लिए हमने क्या किया कि यदि किसी पदार्थ के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका 1 ओम होगा। अब यहां से हम ये लेकर चले कि अगर इसकी जगह पर हम किसी चालक को लेकर चले तो चालक के भीतर जो है वो आपके क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब इसको हम विभवांतर को लगाते हैं तो विभवांतर के कारण एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न होता है और वो वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो है वो आपका एक बल जो है वो आपका कार्य करता है और ये बल जो है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति जो है वो आपकी प्रदान नहीं करता बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही आपका दे पाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवहन वेग, जिसके कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जिगजैग मोशन जो है वो आपके करते हैं और इसी के कारण जो है वो आपका अवरोध जो है वो आपका उत्पन्न होता है। अब यहां से हम ये लेकर चले कि R आपका होता है V/I। अब इसके विभव को लेकर चले तो V आपका होता है W/Q। I जो का क्यों तो W/Q और ये आपका I। W की विभव को हम लेकर चले तो ये आपकी हो गई Ml2 T-2। Q की विभव जो है वो आपकी हो गई At और धारा की विभव भी आपकी A। तो टोटल मिलाकर जो है वो आपका हो गया Ml2 T-3 A-2।
तो ये जो है उसकी हो गई विमा। अब यहां से हम ये लेके चले कि किसी भी पदार्थ का जो आपका वैद्युत प्रतिरोध होता है, ये वैद्युत प्रतिरोध जो है उस पदार्थ की आकार, आकृति, प्रकृति तथा ताप पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध जो है वो आपके आकार, आकृति, प्रकृति तथा ताप पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। दोबारा से एक बार हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उस गुण को जो है वो हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब इसको वैद्युत बाण हम इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को जो है वो हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब इसको जो हम प्रदर्शन करते हैं वो आपका होता है R, और इसकी परिभाषा को बनाने के लिए हमने क्या लिया R = V/I। V जो है वो आपका हो गया विभवांतर, I जो है वो आपकी हो गई धारा। अब इसकी परिभाषा को हम इस फॉर्मूले से लेकर चले कि जब किसी पदार्थ के सिरों पर विभवांतर V लगाया और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा हुई I, तो उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो R = आपका हुआ V/I। अब इसका मात्रक जो है वो आपका होता है ओम। अब R = V/I, V हो गया विभवांतर जिसका मात्रक जो है वो आपका हो गया वोल्ट। तो V की जगह पर हमने लिया 1 वोल्ट, I की जगह पर हमने लिया 1 एम्पियर, तो R = आपका हो गया 1 ओम। अब यहां से हम 1 ओम की परिभाषा को बनाए तो V = 1 वोल्ट, I = 1 एम्पियर, तब R बराबर हो गया 1 ओम। तो यदि किसी चालक या किसी पदार्थ के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो 1 एम्पियर हो, तो उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका 1 ओम होगा। अब यहां पर इसकी विमा को लेकर चले तो R बराबर आपका होता है V/I, V W/Q, I जो का क्यों तो W/QI, W की विमा हो गई mL/T-2, Q की विमा जो है वो आपकी हो गई 80, I की विमा जो है वो आपकी हो गई 1, तो टोटल विमा जो है वो आपकी हो गई mL/T-3 A-2। अब यहां से हम ये बात को ध्यान में रखना कि किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो इसके आकार, आकृति, प्रकृति तथा ताप पर जो है वो आपका निर्भर करता है। अब इसके बाद हम ये लेकर चलते हैं कि ओम के नियम। अब इसमें हम ये लेकर चलते हैं ओम का नियम। अब ओम का नियम जो है वो हम चालकों के लिए लेकर चलते हैं। तो यदि किसी चालक, तो वहां पर हमने वैद्युत प्रतिरोध को लिया तो पदार्थ के लिए, यहां पर हम लेकर चलते हैं चालक के लिए कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था। अब इस भौतिक अवस्था का मतलब जो है वो आपका होता है जैसे उसके आकार, आकृति, ताप, दाब, आर्द्रता, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इन सब पर जो है वो आपका ये सब जो है उसकी कहलाती है भौतिक अवस्था। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I प्रोपोर्शनल आपका होता है V, I = V/R, जहां
1 अपॉन आर जो है वो आपका हो गया एक कांस्टेंट। तो ये जो है वो आपका हो गया v इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है वो आपका कहलाता है ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था का अर्थ जो है वो आपका क्या होता है कि चालक के आकार, आकृति, ताप, प्रकृति, दाब या आर्द्रता आदि में कोई भी परिवर्तन न किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I प्रोपोर्शनल आपका हो गया V, I इज इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन R। तो यहां पर जो है वो आपका हो गया V इज इक्वल टू I R। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि V और I का अनुपात जो है वो हमेशा एक नियत रहता है। तो यहां पर जो है वो आपका ये आ गया कि V अपॉन I, ये जो है वो आपका क्या रहेगा नियत यानी कि कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है वो आपका कहलाएगा उसका प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध। तो V अपॉन I इज इक्वल टू आपका क्या रह गया कांस्टेंट, और यही जो है वो आपका हो गया R। अब यहां से हम ये लेकर चले कि जब कोई भी हम चालक को लेकर चले या धातु को लेकर चले, तो उसके लिए जो है वो आपका क्या होता है V और I, इनके बीच अगर हम किसी वक्र को खींचते हैं, तो ये जो है वो आपका किसी भी धातु के लिए हो गया या चालक के लिए, तो V और I के बीच खींचा गया वक्र जो है वो आपका एक सीधी रेखा में जो है वो आपका प्राप्त होता है। अब इसकी अगर हम प्रवणता को निकालें, तो ये जो है वो आपका हो गया डेल्टा I, और ये जो है वो आपका हो गया डेल्टा V, और ये जो है वो आपका हो गया थीटा। अब यहां से हम ये लेके चले R इज इक्वल टू आपका होता है V अपॉन I। तो यहां पर इसका परिवर्तन जो है वो आपका हो गया डेल्टा V, और इसका परिवर्तन जो है वो आपका हो गया डेल्टा I। तो ये I R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो ये जो है वो आपका हो गया cot थीटा। तो ये जो है वो आपका कहलाता है ओम का नियम। अब यहां से एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था का अर्थ जो है आपका क्या होता है चालक के आकार, आकृति, ताप, प्रकृति, दाब, आर्द्रता, अन्य वह कोई भी परिवर्तन न किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I इज इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन R, जहां 1 अपॉन R जो है वो आपका हो गया कांस्टेंट, V इज इक्वल टू आपका हो गया IR। अब यहां से इसकी अगर हम परिभाषा को एक लाइन में अगर हम बोले, तो वो आपकी क्या होती है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा यानी कि V अपॉन I का अनुपात जो है वो आपका नियत रहता है। तो ये अनुपात जो है वो आपका नियत रहेगा, और ये जो है वो आपका किसके इक्वल होगा R के। अब यहां से हम ये लेकर चले कि अगर हम किसी धातु या चालक को लेकर चले, तो V और I के बीच अगर किसी वक्र को हम खींचते हैं, तो ये वक्र जो है वो आपका एक सीधी रेखा में जो है वो आपका प्राप्त होता है। तो ये जो है वो आपका हो गया डेल्टा I, ये जो है वो आपका हो गया डेल्टा V। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और ये जो है वो आपका हो गया cot थीटा। अब इसी को जो है वो हम ये लेकर चले कि जो आपका ओम का नियम है, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर सिद्ध करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो आपका कब आता है, अब जैसे अगर हमने कोई भी एक चालक को हमने लिया, कि जैसा कि कल मैंने या लास्ट पीरियड में मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमने कोई भी एक चालक को लिया, और इस चालक के सिरों को हमने किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया। इस चालक की लंबाई जो है वो हमने ली L, तो L जो है वो आपकी हो गई लंबाई, A जो है वो आपका हो गया अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये जो आपका हो गया A, इसकी लंबाई जो है वो आपकी हो गई L। अब हमने क्या किया कि यहां पर हमने लिया स्मॉल n, तो ये स्मॉल n जो है वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश है
वो आपका हो गया E। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आवेश जो है वो आपका हो गया E। अब इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से जो है वो हमने जोड़ा। तो बैटरी के जोड़ने पर जो है वो आपका क्या होगा, इसके भीतर एक जो है वो आपका वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न होगा, और ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका कार्य करेगा, तो उस चालक के भीतर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपके ऋण आवेश है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का जो है वो आपका अनुभव करते हैं, और इस बल के कारण उनमें एक जो है वो आपका त्वरण उत्पन्न होता है, और उस त्वरण, वह जो आपका त्वरण होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग आपका देता है, और वो नियत सूक्ष्म वेग जो है वो आपका हो गया v, जो इसका अपवहन वेग कहलाता है, अपवहन वेग। तो ये वेग जो है वो आपका हो गया v। तो इस चालक में बहने वाली धारा को अगर हम निकालें, तो वो धारा जो है वो आपकी हो गई I NEA, और ये आपका VD। ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 1। अब यहां से हम ये लेकर चले कि अननोन में जो है वो आपका हो गया VD। अब इसमें उत्पन्न त्वरण जो है वो आपका हो गया A, और इसका श्रांतिकाल जो है वो आपका हो गया टाउ। तो VD बराबर आपका होता है A टाउ। अब यहां पर हम A को लेकर चले, तो A बराबर आपका हो गया F/m, और F जो आपका कार्य किया वो आपका हुआ E/m। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करें, तो VD आपका हो गया E/m, और ये जो है वो आपका हो गया टाउ। अब यहां से हम लेके चले कि ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वो वैद्युत क्षेत्र, तो E आपका हो गया V/L। तो V जो है वो आपका हो गया चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, L जो है वो आपकी हो गई चालक की लंबाई। तो E बराबर V/L से, तो ये VD जो है वो आपका हो गया EV/ml, और ये आपका टाउ। ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 3। अब ये जो है वो आपका VD का मान निकल कर आया। इस VD के मान को समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं, तो ये जो है वो आपका हो गया I NEA, और VD की जगह पर आ गया EV/ml, और ये जो है वो आपका टाउ। अब यहां से हम V/I को निकालें, तो V/I आपका हो जाएगा ml/ne² टाउ। अब यहां से देखो ये V/I, और ये जो है आपका क्या हो गया ml/ne² टाउ। अब यहां से हम ये लेकर चले, जो आपका m है, ये जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि आपका नियत होता है। E जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, N जो है वो आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो आपका इस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब A जो है वो आपका हो गया क्षेत्रफल, L जो है वो आपकी हो गई लंबाई। अब यहां से जो है वो आपका क्या रह गया, एक वर्ड जो है वो आपका रह गया टाउ। अब टाउ जो है वो आपका क्या है, श्रांतिकाल, और श्रांतिकाल जो है वो आपका ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर। अब यहीं से हम इसकी परिभाषा को लेकर चले कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था का क्या मतलब हुआ, L, A, N और T, अगर इनमें कोई भी परिवर्तन जो है वो आपका ना हो, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट। जब ये जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट जो है वो आपका V और I का जो है वो आपका अनुपात है, तो ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, R। तो यहीं से जो है वो आपका ये निकल के आता है R ml/ne² टाउ, जो कि इस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था वैद्युत प्रतिरोध, तो R जो है वो आपका क्या हो गया, ml/ne² टाउ। M जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो R जो है वो प्रोपोर्शनल आपका हो गया L।
आर प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1/a और आर प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1/tau और आर प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1/n। तो चालक का प्रतिरोध जो है वो आपका इन चार चीजों पर जो है वो आपका निर्भर कर रहा है। आर प्रोपोर्शनल L यानी कि चालक की लंबाई पर, आर प्रोपोर्शनल 1/a यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट पर, आर प्रोपोर्शनल 1/t यानी कि ताप पर, आर प्रोपोर्शनल 1/m यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो वैद्युत प्रतिरोध का मान जो है वो आपका इन चार चीजों पर जो है वो आपका निर्भर करता है। अब यहां से हम ये लिख चुके हैं, तो ये जो है वो आपका हो गया ओम का नियम और इसको हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जो है वो हमने लिया और ये मान जो है वो आपका निकल कर आया R ml/m(e²a)tau। दोबारा से इसको एक बार फिर लिख लेंगे कि जब हमने कोई भी एक चालक को लिया, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया a, इसकी लंबाई जो है वो आपकी हो गई l और इस चालक तार को हमने किसी बैटरी से जो है वो हमने जोड़ा। जब किसी बैटरी से हम जोड़ेंगे तो इस चालक के भीतर जो है वो आपका एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक के भीतर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं और ये वैद्युत बल जो है क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो है वो आपका कार्य करता है, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। वो त्वरण जो है वो आपका हो गया F बराबर ma और A इक्वल टू आपका हो गया F/m और ये जो है आपका हो गया E/m। तो ये जो आपका त्वरण होता है, ये त्वरण जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति प्रदान नहीं करता बल्कि एक नियमित सूक्ष्म वेग ही आपका दे पाता है। इस नियमित सूक्ष्म वेग को हम कहते हैं अपवहन वेग। तो ये जो है वो आपका इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग जो है वो आपका हो गया v और n जो है वो आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो चालक की प्रकृति पर जो है वो आपका निर्भर करता है। E जो है वो आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहां से हम ये लिख चुके कि जब इसके सिरों को हमने किसी बैटरी से जोड़ा तो इसमें धारा जो आपकी प्रवाहित हुई वो धारा जो है वो आपकी हुई I = NA/VD। अब VD = आपका होता है a tau, A = आपका हो गया E/m और E = आपका होगा V/L। तो VD = आपका हो गया EV/ml/tau। अब ये वैल्यू जो है वो हमने समीकरण नंबर 1 में रखी, तो I = आपका हो गया NEA/eV/ml/tau। तो V/I का मान हमने निकाला, ये मान जो है वो आपका निकल गया ml/me²a/tau। अगर हम चालक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था का मतलब हुआ लंबाई, अनुप्रस्थ काट n और ताप, इनमें कोई भी अगर हम परिवर्तन नहीं करते तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपकी हो गई नियत और V/I का ये अनुपात जो है वो आपका हो गया R के बराबर। तो ये R बराबर आपका निकल कर आया ml/me²a/tau। अब यहां पर हम ये देखें, m जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जो आपका चालक का वैद्युत प्रतिरोध है ये प्रोपोर्शन आपका हुआ L के, ये प्रोपोर्शन हुआ 1/a के, ये प्रोपोर्शन आपका हुआ 1/tau के और ये प्रोपोर्शन आपका हुआ 1/n के। तो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई यानी कि उसके लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ताप तथा प्रकृति पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो यही जो है वो आपका हुआ ओम का